हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो में हम क्लास 9 के चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं। बेसिक कंसेप्ट याद रखना कि लीनियर इक्वेशन का अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आपको सॉल्व करना बहुत आसान रहेगा। आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, अगर आपके पास एक ही इक्वेशन है, ओनली वन इक्वेशन है, जब भी इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ग्राफ पर आपको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब ये लाइन कैसी भी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, कैसी भी। तो इसका ग्राफ पर आपको क्या मिलती है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लाइन मिलती है इसलिए इसका नाम लीनियर है। इसी में देखो मीनिंग छुपा है, लाइन। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो ग्राफ में मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सारा कंसेप्ट यूज होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। द लीनियर इक्वेशन 3y माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन एस। लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। आप एक्स को इधर भी लाएंगे तब भी वो सिंप्लीफाइड होके भी बन जाएगी। एक्स इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2x माइनस वाई, और 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। और लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं हमें पता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, राइट। इनफाइनाइट, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं थी कि एक्स वाई क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल है। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी, दैट इज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। जब ये वाला सिनेरियो हम कंसिडर करते हैं तो यहाँ हम एक्स वाई की जो वैल्यू है वो रियल नंबर में लेते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि जो एक्स वाई है वो रियल नंबर है, मतलब कुछ भी नंबर हो सकते हैं, रैशनल इरेशनल कुछ भी, ये रियल नंबर के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोला है x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। तो सॉल्यूशन का मतलब है ये वैल्यू जिस इक्वेशन में रखेंगे तो लेफ्ट और राइट इक्वल होना चाहिए। तो जब भी आप सॉल्यूशन बोलते हैं उसका मतलब ये है कि x और y की वैल्यू रखने पर LHS RHS इक्वल मिलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक एक इक्वेशन में रख के चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले ए वाले ऑप्शन में देखिए, x के प्लेस पर 5 रखा और y के प्लेस पर रखा 2, तो हो जाएगा 5 प्लस 2 इंटू 2, तो हमें मिलेगा 5 प्लस 4 जो कि होता है 9। RHS क्या है? 7 है, मतलब नहीं है इक्वल। ऑप्शन बी वाले में चेक करें तो देखिए 5 के प्लेस पर रखा 5 प्लस 2 और y के प्लेस पर रखा 2, ये मिलेगा हमें 25 प्लस 4 29, जबकि RHS क्या है 7, तो यहाँ भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सी वाले ऑप्शन में देखें तो x के प्लेस पर रखा 5, y के प्लेस पर रखा 2, कितना हो गया 7, और RHS भी क्या है 7, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। दैट मीन्स हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो ऑप्शन सी होगा। तो एग्जाम में हमें लिखना है आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑप्शन सी, x प्लस वाई इक्वल टू 7। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यहाँ बोला है द इक्वेशन 2x प्लस 5 इक्वल टू 7 एज ए यूनिक सॉल्यूशन इफ एक्स वायर। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप रियल नंबर पे टिक लगा देंगे। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए अगर आपने रियल नंबर ले लिया तो रियल नंबर में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो हमें x और y की यूनिक वैल्यू चाहिए। तो देखिए नेचुरल नंबर हमें केवल पॉजिटिव नंबर लेना है 1 2 3 4 से। पॉजिटिव रियल नंबर में देखना है तो पॉजिटिव रियल नंबर में 0 इंक्लूड होके चला जाता है, ठीक है। रियल नंबर मतलब होल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर में तो कोई भी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, केवल नेचुरल नंबर चाहिए। अगर आप यहाँ पर x के प्लेस पर क्या रखते हैं 1 और y के प्लेस पर क्या रखते हैं 1, तो ये मिल जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1, दैट मीन्स ये हो जाएगा 7, जो कि हमारा RHS है केवल इस वैल्यू के लिए। अगर आप यहाँ से कुछ और वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू माइनस में या y की वैल्यू माइनस में, तो फिर ये नेचुरल नंबर नहीं रह जाएंगे। तो जब भी यूनिक सॉल्यूशन का केस आता है तो आपको हमेशा नेचुरल नंबर ही यूज़ करना है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 3 का वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नेचुरल नंबर। और अगर हमने रियल नंबर यूज़ कर लिए तो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन जाएंगे। ये हमारा ऑप्शन हो गया ए वाला। नेक्स्ट देखिए बोला है 2 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ के। तो देखिए जब ये 2 0 इसका सॉल्यूशन दिया है, इसका मतलब ये है कि पहली वैल्यू x बता रही है, दूसरी वैल्यू y बता रही है। तो यहाँ पर आप x के प्लेस पर 2
और y के प्लेस पर 0 रखेंगे तो ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, ये सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। सेटिस्फाई का मतलब है कि LHS RHS इक्वल रहेंगे, ठीक है। तो x के प्लेस पर 2 रखें और y के प्लेस पर 0 रख दें तो हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू के, ये हो जाएगा 4 और 3 इंटू 0 इज 0 इक्वल टू के। तो यहाँ से हमें के क्या मिल गया, के मिल गया 4। तो हमारा करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। हम आंसर लिखेंगे, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑप्शन ए, जो कि दिया है 4। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 कट्स दी y एक्सिस। कहाँ कट कर रहा है, y एक्सिस पे कट कर रहा है। तो हमें पता है कि जब कोई ग्राफ सपोज इस तरह से, ग्राफ के फॉर्म में थोड़ा सा अगर समझना चाहें तो ये रही इक्वेशन, तो ये y एक्सिस को इस पॉइंट पर कट कर रहा है, राइट। और हमें पता है कि y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। दैट मीन्स इस पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट 0 होगा, केवल y कोऑर्डिनेट होगा, तो हमें 0, y के फॉर्म में मिलेगा। तो देखिए जहाँ पर x 0 है तो हमारा ऑप्शन ए और सी तो हो नहीं सकता, या तो बी होगा या डी होगा। अब इसमें y पता करना है, ठीक है, 0,3 0,2 y पता करने के लिए x 0, इस इक्वेशन में x 0 रख के y फाइंड कर लें। तो देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू 6, ये तो पूरा 0 हो गया, ये हमें मिला 3y इक्वल टू 6। 3 को ट्रांसपोज कर दें, यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में, 6/3 दैट मीन्स 2 हो गया, ठीक है। हमारा पॉइंट क्या बनेगा, x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 2, 0,2 बना। तो करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पर ऑप्शन डी। हम लिखेंगे एग्जाम में, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑप्शन डी, 0,2, ये सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इक्वेशन x इक्वल टू 7 इन 2 वेरिएबल फॉर्म कैन बी रिटन एज। तो देखिए इक्वेशन दी है x इक्वल टू 7, 2 वेरिएबल फॉर्म है, हमें 2 वेरिएबल फॉर्म पता है। 2 वेरिएबल फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए x के साथ तो कुछ नहीं है, मतलब 1 है मल्टीपल, हम इसको x का मल्टीपल 1 कर दें। y यहाँ पर नहीं है, y 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तभी यहाँ से गायब हुआ है, y का मल्टीपल या कोफिशिएंट हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए ये 7 राइट में है, आप इसको लेफ्ट में लेके आएंगे तो ये माइनस का 7 हो जाएगा, ये बनेगा, ठीक है। दैट मीन्स पहले हम इस 7 को लेफ्ट में ले गए और इसमें y नहीं था तो y को इंक्लूड करने के लिए उसके साथ 0 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1x इंटू 0y माइनस 7 इक्वल टू 0। या फिर हम कहें कि ये हो जाएगा 1x प्लस 0y, और 7 को अगर राइट में रहने देती है, ये दोनों में से कोई, या तो ये या तो ये, जो भी आपको दिया है उसके हिसाब से आंसर चूज कर लेते हैं। तो देखिए 1x कहाँ है, ए और बी में, मतलब सी और डी तो पहली फुर्सत से बाहर हो गए। देखिए 1x प्लस 1y दिया है, ये हमें 0y चाहिए, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑप्शन बी, 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई इक्वल टू 7। नेक्स्ट में दिया है एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इन द फॉर्म। ये हमें पता है कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसका वाई हमेशा 0 होता है, राइट, और एक्स कुछ भी हो सकता है, एनी नंबर। तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्म में पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं। दैट मीन्स एक्स क्या हो जाएगा, कुछ भी एनी नंबर, और वाई क्या होना चाहिए, हमेशा 0, एक्स 0 के फॉर्म होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन सी आएगा। तो आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑप्शन सी। अगर एक्स एक्सिस पर पॉइंट है तो एक्स 0 के फॉर्म में ही होगा। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, एनी पॉइंट ऑन द लाइन y इक्वल टू एक्स इन द फॉर्म। तो देखिए y और x दोनों इक्वल दिए, दोनों की सेम वैल्यू होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्म में x, y दिया रहता है, अगर y की वैल्यू a है तो a भी a होना चाहिए, तो क्या बनेगा a, a फॉर्म में, राइट। डी वाले ऑप्शन में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ देखिए साइन ऑपोजिट है, यहाँ y माइनस एक्स के इक्वल है, राइट, या फिर बोले कि x माइनस वाई के इक्वल है, तो ये ऑप्शन नहीं बनेगा। दोनों इक्वल है तो हमारा ऑप्शन ए बनेगा। दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ये हो जाएगा आंसर और दिस क्वेश्चन नंबर 8 इज
ऑप्शन ए, जहाँ पर हमें ए फॉर्म में मिलेगा, मतलब x और y दोनों की वैल्यू सेम है। जैसे आप 2 ले लें, 3 ले लें, ये सारे y इक्वल टू एक्स वाला फॉर्म है। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज द फॉर्म। तो हमें पता है कि एक्स एक्सिस पर x क्या होता है, कोई भी वैल्यू ले लेता है, x कोई भी नंबर हो सकता है, बट y के लिए कंडीशन फिक्स है। y क्या होता है, y हमेशा 0 ही होता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन बी। y इक्वल टू 0 का मतलब है हम x एक्सिस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए बोला है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 6 इज ए लाइन। ठीक है, देखिए यहाँ पर y क्या है, 6 है, y फिक्स हो गया है, राइट। अगर y 6 है तो x दिया है क्या, x कुछ भी हो सकता है। ठीक है, x क्या हो सकता है, एनी नंबर। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्म में इसे बताना चाहूँ तो आपका y हमेशा 6 ही रहेगा, राइट। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो y हमेशा फिक्स है, 1 2 3 4, सपोज ये 6 है, तो ये हमेशा फिक्स रहेगा, x कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम देखें कि पॉइंट किस तरह से मिलेंगे, x यहाँ 1 2 3 कुछ भी हो सकता है इधर भी, और नेगेटिव वैल्यू मतलब इधर कुछ भी हो सकता है। आप इन सारे पॉइंट को अगर कलेक्ट करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से लाइन मिलेगी, जिसमें x की वैल्यू चेंज होती जा रही है। आप इधर गए तो x2 हो गया, y6 हो गया, यहाँ गए तो x4 हो गया, y6 हो गया, लेफ्ट में गए तो x-1 हो गया, y लेकिन 6 ही रहा, इधर गए x-4 हो गया, y6 हो गया। तो ये किसकी लाइन मारी, ये एक लाइन मिल रही है जो कि किसके, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और कहाँ से जा रही है, y के 6 से जा रही है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। इस ओरिजिन से 6 यूनिट ऊपर है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। तो हम लिखेंगे आंसर और दिस क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा ऑप्शन ए। दैट मीन्स ये मिलेगा हमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस at a distance of 6 unit, at a distance 6 units from the origin। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।